हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। हमने पिछली वीडियो में देखा था चैप्टर 1 का यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमें क्या बताता है कि किस तरीके से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है कॉन्ट्रैक्टर के कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। हमने इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे थे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो स्टेप 1 क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट है, जितना हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। इससे हमारा आ जाता है हमने कितने परसेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, कॉस्ट इनकर्ड क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। देन हमने क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू मल्टीप्लाइड डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी कि हमें कितना रिवेन्यू मिलना है, यानी कि हमने कितने परसेंट काम कर लिया उस बेसिस पे हमें कितना परसेंट रिवेन्यू मिलेगा, हम उसके अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी है उस दिन तक, वो कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। और अगर हमने पहले से ही कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रखा है हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका फॉर्मूला था इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, उसके बाद अगर कोई भी वेरिएशन क्लेम्स या फिर इंसेंटिव्स पेमेंट्स हो रही हैं तो हम उन्हें प्लस कर देंगे, और कोई भी एस्केलेशन हो रहा है तो उसे प्लस कर देंगे और पेनल्टी को कर देंगे माइनस। ये हमारी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। नेक्स्ट क्या था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है हमारी, जो भी हम डायरेक्ट कॉस्ट लगाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगाते हैं, फिर जो अदर कॉस्ट होती है जैसे कि ट्रैवल, ट्रेनिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सबको अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम प्रोविजन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जितना भी हमारे पास टोटल रिवेन्यू होता है उसमें से क्या माइनस करते हैं, हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, हमारे पास लॉस आ जाता है। हम ये देखते हैं कि जिस भी टाइम हम अपना प्रोविजन बनाते हैं, यानी कि अगर हमारा लॉस आ रहा है तभी हमारा प्रोविजन तैयार किया जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे टोटल रिवेन्यू में से हमने कॉस्ट माइनस करी तो हमारे पास लॉस आ गया। अब यहाँ पे जो लॉस आ रहा है, अगर हमारा पहले से ही कोई लॉस हमने रिकॉग्नाइज कर रखा है उसे माइनस कर देंगे तो इस साल का हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा कि हमें नेक्स्ट ईयर कौन सा प्रोविजन बनाना है, कितने अमाउंट का। फिर हमने देखा कि हमारा अमाउंट कितना ड्यू है और कितना फ्रॉम आ रहा है कस्टमर से। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, उसके बाद हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कितना किया, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, और जितनी भी हमारी प्रोग्रेस पेमेंट है या तो हमें रिसीव हो गई है या रिसीव होने वाली है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा अमाउंट कितना बचा है, कितनी हमारी एसेट है और कितनी लायबिलिटी के अमाउंट में आना है। इन सभी को करने के बाद हमारे ICAI स्टडी मटेरियल की कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ MCQ और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 2 से। तो सबसे पहले रीड करते हैं कि हमारा इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, AB कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2001 विद XY टू कंस्ट्रक्ट ए 5-stored बिल्डिंग। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट AB इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 3 years। 3 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। बाय 31 दिसंबर 2003 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। फिक्स्ड प्राइस दे रखा है 5 करोड़ का, ओके। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट एक्सकेलेशन, यानी कि कोई भी महंगाई अगर आती है तो क्या करा जाएगा, टू द एक्सटेंट 20% ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि 20% उस कॉस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। लेबर की वैल्यू दे रखी है हमें, लेबर कॉस्ट एक्सकेलेशन अप टू 30% ऑफ कॉस्ट इंक्रीज इन मिनिमल वेजेस। 30% तक अगर वो बढ़ रही है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, 30% की अगर ऊपर बढ़ रही है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, इन केस AB is able to complete the construction is less than 2 years and 10 months, it will be entitled for an additional incentive 50 लाख। यहाँ पे क्या दे रखा था, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हमें क्या दे रखा था, अगर उसने 2 साल 10 महीनों के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया तो हम उसे 50 लाख का इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा था, however in case the construction is delayed beyond 3 years and 2 months XY will charge a penalty of 20 लाख रुपीज। यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर हम 2 साल 10 महीने में कर लेते हैं पहले ही, 3 साल होने से पहले, तो हमें 50 लाख की क्या मिल जाएगी, इंसेंटिव मिल जाएगी। और अगर हमने यही कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 2 महीनों के अंदर करा, यानी कि हमें 3 साल से ज़्यादा टाइम लग गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। AB हैज़ ए रीज़न टू बिलीव दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कम्प्लीटेड इन 2 years and 8 months। तो AB ने सोचा, मुझे लग रहा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 साल 8 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। एज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वॉज एक्चुअली कम्प्लीटेड इन 2 years 9 months। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीट कब हो रहा है, कंस्ट्रक्शन 2 years 9 months में। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 साल 10 महीनों में क्या दे रखा था कि हमें इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख का, तो हमने इस टाइम पीरियड से भी पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया 2 years 9 months में। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, हमें एक इंसेंटिव मिलेगा कितने का, 50 लाख रुपीज़ का। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़ बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेज।
However, the cost have increased by 25% during the construction period. तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी दे रखी थी कि 30% ऑफ द इंक्रीज ऑफ मिनिमम वेज, यानी कि हमारा जितना भी मिनिमम वेज आएगा उसका हमें 30% अप टू 30% इंक्रीज, हम इतना ही इंक्रीज ले सकते हैं उसे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़, हमारी कॉस्ट कितनी आई लेबर की 1.2 करोड़। अब यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट कितना दे रखा है 25%। हमने कहा था कि 30% तक का ही हम इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं लेबर कॉस्ट में, अगर यानी कि 30% से ऊपर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम अपनी कॉस्ट में कितने अमाउंट जोड़ेंगे 30% इंक्रीज तक की। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना हुआ, सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जब हम लेबर की वैल्यू लिखेंगे तो 1.2 करोड़ में से सिर्फ 25% ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्टली सप्लाई। ठीक है, ये कितना हुआ 40% हुआ। टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द 40% एस्केलेशन इज 80 लाख। यहाँ पे क्या दे रखा था कि जो भी टोटल इंक्रीज आया है ना हमारा मटेरियल कॉस्ट में 40% की वजह से वो 80 लाख है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दे रखा था, टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इंक्रीज इन द मटेरियल कॉस्ट। अब जब 40% का 80 लाख दे रखा है तो 20% का कितना दे रखा होगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 40% दे रखा है हमें 80 लाख रुपीज़ और हमें निकालना है 20% का। तो हम कैसे निकालेंगे, 80 लाख डिवाइड बाई 40% मल्टीप्लाई 20%। क्लियर। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 लाख। क्लियर। अब इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट दैट व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इन द अबव केस। अभी तक हमने जितना रीड करा है क्वेश्चन उस बेसिस पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितनी होने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा था हमें, फिक्स्ड प्राइस कितने 5 करोड़ रुपीज़ का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस कितना हो गया 5 करोड़। उसके बाद हमें मटेरियल दे रखा था, मटेरियल में हमने क्या करा था, क्रॉस कैलकुलेशन करी थी। यहाँ पे कितना दे रखा था 40% का 80 लाख रुपीज़ दे रखा था और हमें निकालना कितने परसेंटेज का था 20% का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, हमने यहाँ पे कैसे कर रहा था 20% का निकालना था, 80 लाख दे रखा था कितने का 40% का। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 करोड़, क्योंकि हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी थी 80 लाख की। 80 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 40 लाख। तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.4 करोड़। नेक्स्ट क्या था, लेबर की वैल्यू निकालनी थी। लेबर हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था 1.2 करोड़ का हमारा एग्जैक्ट एक्सपेंसेस हुआ था, ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़, जिसका हमें इंक्रीज कितना था 25%। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 1.2 करोड़ मल्टीप्लाई 25%। तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 करोड़। अब क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया पहले ही, यहाँ पे कितने टाइम पहले 2.9 मंथ्स पहले, तो हमें क्या मिलेगा इंसेंटिव मिलेगा कितने का 50 लाख रुपीज़ का। तो इसको भी लिखेंगे हम इंसेंटिव 0.5 करोड़। 50 लाख को हम लिख सकते हैं ना 0.5 करोड़। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.2 करोड़। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने वैल्यू निकाल दी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितनी आनी थी। अभी तक हमने जितना भी केस सॉल्व किया है तो वो कितनी हो जाएगी 6.2 करोड़ टोटल रिवेन्यू। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आगे का क्वेश्चन। एज्यूम दैट इन ईयर 2002 XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फी बाय 1 करोड़ रुपीज़। एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन होने वाला है जिसकी फ़ी कितनी है 1 करोड़ रुपीज़। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे अब इसमें, प्लस एडिशनल फ्लोर कितना 1 करोड़। नेक्स्ट क्या दे रखा है, AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval which it will be entitled to claim from XY in addition to the increase in the fixed fee। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है AB को क्या करना पड़ा है, एक एडिशनल अमाउंट लगानी पड़ी है किस चीज़ के लिए, लोकल अथॉरिटी अप्रूवल के लिए। कितनी 20 लाख रुपीज़ की। अब हमसे पूछा है मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द केस, हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना है। हमने क्या करा कि 1 करोड़ ये भी ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर हो रहा है 1 करोड़ रुपीज़ का, और 20 लाख रुपीज़ भी एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। तो हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी इसकी, प्लस एडिशनल चार्ज कितना 0.2 करोड़। 20 लाख को हम 0.2 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो हमारी टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाएगी 7.4 करोड़।
और यही हमारे इस इलस्ट्रेशन का आंसर है। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलता है हमसे कि X Limited commenced a construction contract on 1st 4/2001. The fixed contract price agrees was 2 lakh rupees. The company incurred 81,000 in 2001-2002 for 45% work and received 79,000 as progress payment from the customer. The cost incurred in 2002 and 3 was 89,000 to complete the rest of work. Show the extract of the profit and loss account and customer account for the related years. ये क्वेश्चन हमने पहले ही पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमने यहाँ पे क्या देखा था। ये क्वेश्चन सेम है कि एक्स ने कमेंस करा, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू इतनी थी, कॉस्ट इनकर्ड इतनी हुई, इतनी ईयर में 45 वर्क डन हो चुका था, परसेंट वर्क, और रिसीव किए हुए 79,000 फ्रॉम कस्टमर एज प्रोग्रेस पेमेंट, और कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी इतने में 89,000। तो हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितने थे, 2 लाख, 45% हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था। तो हमने 2 लाख का 45% निकाला, कितने हुए 90,000। फिर हमने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी हमारी, हमें रिसीव कितने हुए थे 81,000 हुए थे 2001 और 2002 में। यहाँ हमने 81,000 लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ गया 9,000 का। जब हमने 90,000 में से 81,000 माइनस कर तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 9,000 का। नेक्स्ट अब हमारा जब 45% वर्क डन पहले ही हो चुका था तो अब हमारा कितना रिमेनिंग वर्क बचा 55%। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होने वाला था वो 2 लाख का 55% यानी कि 1,10,000 हुआ। फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी रिसीव हुई थी क्वेश्चन में 89,000 की, हमने 89,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हो गया 21,000 का। नेक्स्ट क्या देखा था हमें क्वेश्चन में कि हमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, एक बनाना था हमें कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट कितना बनेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 90,000 लेकिन हमें रिसीव कितने हुए कस्टमर से, क्वेश्चन में देखा था रिसीव हुए 79,000 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने 79,000 लिख दिया और हमारे पास बैलेंस कितना बचा 11,000 रुपीज़ का। उसके बाद हमने ये बैलेंस CD ट्रांसफर कर दिया बैलेंस BD में नेक्स्ट ईयर, और फिर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितने थे 1,10,000। तो हमने यहाँ पे 1,10,000 लिखा और हमें नेक्स्ट पेमेंट कितने की रिसीव होनी थी 1,21,000 की। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये एग्जांपल 3 इलस्ट्रेशन 3 है ICAI स्टडी मटेरियल का, जो कि हमने इसे भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब आता है हमारा इलस्ट्रेशन 4। अब इलस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है हमसे, PQ एंड एसोसिएट्स अंडरटेक्स ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे रखी है 40 लाख की, कॉस्ट इनकर टू द डेट 3 लाख रुपीज़, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 30 लाख, वर्क कंप्लीट हो गया 10%। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है, हमें फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है, और टोटल रेवेन्यू भी दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। फिर क्या देखा है, द वर्क हैज़ स्टार्टेड सम टाइम एगो एंड देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड changes in regulations. PQ certain that it would be able to recover the cost incurred to date. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्क स्टार्ट हुआ सम टाइम एगो, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक अनसर्टेनिटी ऐसी आई कि हम आगे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके चलते यहाँ पे क्या हुआ, PQ सर्टेन था कि हम जितनी हमने कॉस्ट इनकर्ड करी हम उतना तो रिकवर कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन में हमें अपनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने आए तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनकर्ड फिर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड कितनी है हमारी 3 डिवाइडेड बाय फिर से कॉस्ट इनकर्ड प्लस 30 यानी कि फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। तो ये आएगा हमारा 9.09 करके। लेकिन हमारा ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हमें कितना दिखा रखा है 10%, हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी निकाली 9.09, और एक्चुअल में कितना दे रखा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10% का। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी कितनी है 40 लाख, अगर हम टोटल रिवेन्यू निकालेंगे यहाँ पे अपनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग, तो 40 लाख का 10% निकालेंगे हमारा तो 4 लाख रुपीज़ आ गया। और यहाँ पे कितना हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रखी है 3 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का 4 लाख में से 3 लाख गया तो कितना हुआ 1 लाख का। लेकिन यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पे नीचे हमें इन्फॉर्मेशन एडिशनल क्या दे रखी है, वर्क हैज़ स्टार्टेड सम टाइम एगो देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी सर्टेनिटी अराइज हो गई कि हमें पता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें दिखा रहा है कि हमें प्रॉफिट होने वाला और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा होगी कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी होने वाली है जिसकी वजह से हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है हम अपनी सिर्फ उतनी ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, इफ फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड
अगर हमारा कोई भी फाइनल आउटकम कॉन्ट्रैक्ट का मेजर नहीं हो पा रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? कैन नॉट एस्टिमेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या तो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, या फिर नॉट श्योर इफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड और नॉट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी हैं, या तो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, या फिर हम श्योर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है देखते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट revenue should be recognized only to the extent of contract cost incurred। इसका मतलब जब भी हम ये कैलकुलेट ना कर पाएँ कि हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या तो हम ये ही ना पता लगा पाएँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा फुलफिल होने वाला भी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगी हम उसे किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि जितनी कॉस्ट आई है हम उतनी ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू उसे मेज़र करेंगे। अब जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी जो कि अकर हो चुकी थी अप टू डेट तक 3 लाख रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपनी कॉस्ट लिखेंगे 3 लाख रुपीज़ की, तो हम अपनी रेवेन्यू भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 लाख ही रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर? एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दे रखा था, लेकिन जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो हमारा 9.09% डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ रहा था। सबसे पहले हमारा यही डिफरेंस आ गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन में। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख रुपीज़ का। हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन जब 10% के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू में से अपनी रेवेन्यू निकाली, 40 लाख का 10% निकाला, तो हमारे पास आया 4 लाख रुपीज़ और हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई थी 3 लाख रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पे सर्टेन ही नहीं था कि हमारा बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने क्या करा, हमने जितनी हमारी कॉस्ट थी उतना ही रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज कर दिया उसी फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर? इलस्ट्रेशन 4 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 5 पे। अब देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 5 के बोलते हैं हमसे, शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। हमें ईयर 1 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, किसके बुक्स में, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 600, कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है 390 और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीट दे रखी है 260। ठीक है, एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 ईयर्स, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीट बाय द ईयर 2। लेकिन हमें कितना काम करना है, हमें सिर्फ ईयर 1 के लिए बनाना है, ईयर 2 का भी दे रखा है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में दे रखा था ईयर 1 की इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 का है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ईयर 1 में कब कितनी लग चुकी है 390, और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले नेक्स्ट ईयर में 260 की कॉस्ट लगने वाली है। अब दे रखा है नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और जितनी हमने एस्टिमेटेड सोची थी ना 260 हमारी लगेगी कॉस्ट, उतनी ही कॉस्ट लगी थी हमारी सेकेंड ईयर में। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ईयर 1 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। अब हमारी कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी 390, लिखेंगे 390 डिवाइडेड बाय 390 प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी थी हमारी 260 प्लस 260 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा हमारा 60%। क्लियर? अब क्योंकि हमें निकालना था, हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हम वो किस तरीके से निकालेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अभी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कितने परसेंट निकालेंगे, 60%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं 60% का, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस कितना था हमारा 600, लिख दिया 600। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना था 60%, ये कितनी आ जाएगी हमारी 360। और हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट हमने इस साल कितनी इनकर्ड कर दी थी 390, तो हम क्या लिखेंगे माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ईयर 1 में हमने करी थी 390।
अब हमने यहाँ क्या देखा, हमें हो रहा है 30 का लॉस, यानी कि इस साल अगर हमें लॉस हो रहा है। अब हमें क्या पूछा था, ईयर 2 की इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब ईयर 2 के लिए और कैलकुलेट करते हैं कि हमारा क्या था। ये सारी इन्फॉर्मेशन ईयर 1, अब ईयर 2 के लिए। अब यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितनी हो जाएगी हमारी, डायरेक्ट 600 और माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 390 प्लस 260, 390, यानी कि अभी तक हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर दी है, तो ये हो जाएगा हमारा 650। अब इसको हमने देखा तो हमारे पास आया लॉस 50 का। अब ये जो लॉस है ये हमारा टोटल लॉस है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू लिखा है हमने ये पूरा 100% के लिए लिखा है, लेकिन ईयर 2 में कितने परसेंट काम हुआ, 60% काम तो हमारा ईयर 1 में हो चुका था, तो यानी कि ईयर 2 में हमारा काम हुआ सिर्फ और सिर्फ 40% का। लेकिन ये जो लॉस आ रहा है ये हमारा आ रहा है कितने का, 100% का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लॉस है हमारा 60% वाला, इसको माइनस कर देंगे जिससे हमारा इस ईयर का लॉस आ जाए। तो हमने क्या करा, माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, और वो हमने कितना लॉस रिकॉग्नाइज करा, 30, तो इसमें हम 30 माइनस कर देंगे, तो 20 का जो लॉस है फॉर द ईयर 2। क्लियर। अब हमें इस साल ही हमारी अकाउंटिंग की बेसिस पे हमें पता चल गया कि हमें नेक्स्ट ईयर जो लॉस होने वाला है वो 20 का लॉस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें लॉस होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो हम क्या करते हैं, उस लॉस का हम बना देते हैं प्रोविजन। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, लॉस फॉर द ईयर 2, ये लॉस फॉर द ईयर 2 नहीं आएगी, यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन। ये हुई हमारी प्रोविजन वाली कैलकुलेशन। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें बोला था क्वेश्चन में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, तो हम क्या बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इधर लिखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और इधर लिखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। अब सबसे पहले हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी, 390, और रिवेन्यू कितनी थी, 360। रिवेन्यू कितनी थी हमारी, 360, और कॉस्ट 390। अब हमने यहाँ पे क्या तैयार किया था, हमने प्रोविज़न तैयार किया था 20 का, तो हम लिखेंगे टू प्रोविज़न कितने का, 20 का। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे इसका टोटल आ जाएगा 410, तो हमें पता चल जाएगा हमारी वैल्यू लॉस की कितनी हुई, 50। अब ये हमें दे रखा है यहाँ पे टोटल लॉस। अब हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने भी देखा था हमारा टोटल लॉस कितना आता, 50। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमारा लॉस आ गया 50 का। क्लियर। अब जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा बाय कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर कितना था, तो हमारा कितना आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारी 600 थी, हमने जिसमें कि पहले कितनी दे दी, 360 दे दी, माइनस 360, तो यहाँ पे कितना बचा, 240। अब इधर लिखेंगे हम 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आनी है, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, नेक्स्ट ईयर हमारी कॉस्ट कितनी इनकर होनी थी, 260। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 260। अब यहाँ पे हमने जो पहले प्रोविजन तैयार किया था बाय प्रोविजन के नाम से उसे सेट ऑफ कर देंगे और हमारा अकाउंट हो जाएगा बैलेंस। क्लियर। अब इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 5 भी कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ईयर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% आया, उसी बेसिस पे हमने ईयर 1 से लॉस निकाल लिया। जब हमने ईयर 2 के लिए कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दे रखी थी, टोटल रिवेन्यू भी दे रखी थी, तो हमारे पास टोटल लॉस आया 50 रुपीज़ का। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारा प्रीवियस लॉस रिकॉग्नाइज था उसे माइनस करा, तो हमारे पास प्रोविजन कितने का बना, 20 का। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू लिखी 360 और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखी। उसके बाद हमारे जो प्रोविजन की अमाउंट थी वो लिखी और जिसकी बेसिस पे हमने इस अकाउंट को बैलेंस करा और हमारे पास क्या आया, लॉस आया 50 का। देन हमने क्या करा, 600 हमारे पहले ही टोटल हमें कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू दे रखा था, उसमें से हमने पहला वाला रिवेन्यू माइनस करा, तो हमारे पास नेक्स्ट रिवेन्यू कितना बचना था नेक्स्ट ईयर का 240। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकाली, जो हमें ईयर 2 की एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट दे रखी थी वो किस अमाउंट से थी, 260 अमाउंट से। हमारा प्रोविजन 20 था, उसे हमने सेट ऑफ कर दिया और इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन 5 कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 6 पे। इलस्ट्रेशन 6 क्या बोलता है हमसे, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर। इलस्ट्रेशन 6 क्या बोलता है हमसे, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रिवारी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स कैप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दे रखे हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड दे रखा है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन दे रखी है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव दे रखी है और टू बी रिसीव्ड भी दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हमें बताना है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स करनी है कीपिंग इन द व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग 7 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना, फिर निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमें कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे नहीं लेने हैं, और फिर हमें बताना है कि हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, कस्टमर पे ड्यू आ रहा है या फिर फ्रॉम आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट इनकर्ड निकालना पड़ेगा हमें, और कॉस्ट इनकर्ड हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनकर्ड की वैल्यू क्या थी हमारी, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड है हमारा 500, वर्क नॉट सर्टिफाइड है हमारा 105, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 605 जो वैल्यू आएगी हमारी, ये किसकी हो जाएगी, कॉस्ट इनकर्ड। हमारी कॉस्ट अभी तक कितनी इनकर्ड हो चुकी है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो गई 605 डिवाइडेड बाय 605 प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट हमारी कितनी थी 495 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गई 55%। अब हमें कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। अब हमारी टोटल रिवेन्यू कितनी थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 1000 रुपीज़ था, तो हम इसका 55% निकालेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 55%, तो ये आ गया हमारा 550 माइनस कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड वही होगा हमारा वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो ये कितना हो जाएगा 605, इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ आ जाएगा लॉस, और लॉस कितने का आ रहा है हमें 55 का, क्योंकि अभी यहाँ हमें लॉस आ रहा है। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि अगर हम आगे का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा प्रोविजन तैयार होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू फॉर 100%। अब हम 100% के लिए करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपीज़। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी होगी, यानी कि इसमें हम क्या लेंगे, कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड में क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड की वैल्यू हमने प्लस करी थी 605 आई थी, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है 495 जो कि हो जाएगी हमारी 1100। तो हमें लॉस जो हो रहा है, टोटल लॉस वो कितने का हो गया 100 का। अब जिसमें हमने 55 पहले ही रिकॉग्नाइज कर ली थी, तो माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 55। अब ये जो हमने कैलकुलेशन करी है किस चीज़ की करी है, प्रोविजन निकालने की, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्या निकालना होगा, प्रोविजन निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन कितने का जाएगा 45 का। क्लियर। अब हमें क्योंकि ये बताना था यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें प्रेजेंटेशन देनी थी अपने अकाउंट्स में कि किस तरीके से हम इसे ट्रीट करेंगे अपने अकाउंट्स में। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव इतनी हुई और टू बी रिसीव इतनी रिसीव होने वाली है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना था कि हमारे कस्टमर से हमारी कितनी अमाउंट अभी बाकी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू टू या फिर ड्यू फ्रॉम कस्टमर। और इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट इनकर्ड यानी कि वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो कितना हो जाएगा 605। उसके बाद माइनस करेंगे हम लॉस हमें टोटल लॉस कितना था 100। और जब हम अमाउंट निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें जितनी भी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुई है या फिर हमें रिसीव होने वाली है उस अमाउंट को भी हम माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 400 और 140 माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितनी 400 और माइनस टू बी रिसीव्ड
पेमेंट कितना हो गया 140। इन दोनों को भी माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारी अमाउंट आएगी 35। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे खर्चे कितने हुए, हमने 605 तो हमने खर्चा करा, उसमें से लॉस माइनस कर दिया, हमें कितना रिसीव हुआ उतना माइनस कर दिया, यानी कि अब भी पेंडिंग कितने हैं 35। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ड्यू टू कस्टमर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ आएगा लायबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है अब हमारा इलस्ट्रेशन 7। अब इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2001 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 85 lakh। ऑन 31 March 2002 द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 64,99,000 ऑन द कंस्ट्रक्शन। Prudent estimate of additional cost for completion was 32,01,000. What amount should be recognized in the statement of profit and loss account for the year 31 March 2002 as per provision of accounting standard 7? क्लियर। अब हमें निकालना है कि कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन किस तरीके से निकलेगा, एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी स्पेंड हो चुकी है अभी तक, यानी कि कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई 64,99 और 64,99,000, और फ्यूचर एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट कितनी है, यानी कि फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कितनी देर के 32,01,000 मल्टीप्लाई 100, तो हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी आ जाएगी 67%। अब हमें निकालना है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, 85 लाख का 67%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56,95,000। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी 64,99,000, तो यानी कि हमें क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है हमारा 8,04,000 रुपीज़ का। क्योंकि अब यहाँ पे हमें लॉस आ रहा है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोविजन की वैल्यू निकालनी है। अब हम प्रोविजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब नेक्स्ट हम सपोज करेंगे कि 67% यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था, तो अब हम लेके चलेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 85 लाख का 100% लेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा 85 लाख माइनस कॉस्ट इनकर्ड, और कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी, सबसे पहले 64,99,000 की, फिर एडिशनल कॉस्ट कितनी थी हमारी यहाँ पे 32,01,000, तो हम लेंगे 32,01,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 97 लाख की। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल लॉस आ जाएगा 12 लाख रुपीज़ का, और हमारा पहले से ही लॉस कितना रिकॉग्नाइज था 8,04,000 का, तो माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 8,04,000, तो फिर हमारा प्रोविज़न कितने का बनेगा 3,96,000 रुपीज़ का। क्लियर। अब हमारे पास हमारा प्रोविजन भी निकल के आ गया। जब हमारे पास प्रोविजन निकल के आ गया तो उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बताया था हमें क्वेश्चन में कि हमारे क्या रिकॉग्नाइज करना है अपने स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमारा 67% के लिए कितना आया था 56,95,000। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई 56,95,000 टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी हमारी 64,99,000, तो हम 64,99,000। अब हमारा प्रोविज़न कितने का बना था 3,96,000 का, तो टू प्रोविज़न 3,96,000 और बाय लॉस। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने लॉस की वैल्यू भी निकाल ली कि हमारा टोटल लॉस कितना था 12 लाख रुपीज़ का। क्लियर। अब बाय लॉस दे रखा है यहाँ पे, तो लॉस कितना जाएगा 12 लाख। प्रोविज़न हमने ऑलरेडी बना दिया, टोटल लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसका आया 6895,000 अकाउंट बैलेंस लेके।
ये सारे क्वेश्चन इतने सिंपल है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होता है, देन उसी ईयर का हमें प्रॉफिट निकालना होता है। अगर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है तो अच्छी बात है, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और अगर हमारे पास लॉस आ जाता है तो हमें पता रहता है कि हमारे पास लॉस आया है, तो हमें आगे कैलकुलेशन फर्दर करनी पड़ेगी, हमें प्रोविजन निकालना पड़ेगा और उस प्रोविजन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, एमसीक्यू दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये केस स्टडी की तरह है और हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, उन तीनों के हमें आंसर करने हैं। XY लिमिटेड एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट GH लिमिटेड on 1st April 2001. The expected completion time is 3 years. XY Limited incur a cost of 30 lakh up to 31st March 2002. It is expected that additional cost यानी कि कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रखी है हमें। फिर क्या दे रखा है, XY Limited has billed GH Limited for 42 lakh as per the agreement. Okay, assuming that the work is completed to the extent of 75% by the end of year 2. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। पहले साल का हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं, कैसे कॉस्ट इनकर दे रखा था, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी थी हमें, और उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का। और सेकंड ईयर के लिए हमें बता रखा है कि सेकंड ईयर तक 75% काम हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाय XY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। यानी कि 2002 के एंड होते होते हमारे कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है XY लिमिटेड में। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, 1 अप्रैल 2001 से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था और ये जो 30 लाख है ये कॉस्ट कब तक इनकर्ड हुई थी, 31 मार्च 2002 में। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होगा। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी 30 लाख की, डिवाइडेड बाय 30 लाख प्लस एडिशनल कॉस्ट यानी कि एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 90 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास 25%। अब हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, यानी कि एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2002 हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन सिर्फ 25% काम ही डन हुआ था। तो हमें जो रिकॉग्नाइज करेंगे हम अपनी रिवेन्यू को, वो किस बेसिस पे करेंगे, 25% के। और टोटल हमारे कॉस्ट कितना दे रखा था, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 112। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा, 112 मल्टीप्लाई 25%, कितना हो जाएगा ये 28 लैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, A 28 लैक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखा है, टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 1। पहले साल में हम कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। जब भी बात आती है कि हम अपना टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई प्लस हमारा अगर कोई प्रोविज़न बन रहा है तो वो कितना प्रोविज़न बन रहा है, उसे बोलते हैं हम अपनी टोटल कॉस्ट। जब हम ईयर 1 का हमने कैलकुलेशन करा तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आया 25%। इस बेसिस पे हमने अपना लिखा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना हो गया 28 लैक्स, हमने अभी कैलकुलेट करा था 28 लैक्स। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी हमारी यहाँ पे 30 लैक्स। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 30 लैक्स है, तो हमने इसको देखा, यहाँ पे हमारा 2 लैक्स का लॉस आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे हमें लॉस आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोविजन तैयार करना होगा हमें। ईयर 2 तक तो हमें दिख गया कि 75% काम हुआ है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ईयर 1 में हम टोटल एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे। लेकिन जब हम प्रोविजन तैयार करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जितने साल का भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड में हमारा जितना भी प्रोविजन तैयार होगा, हमें उसको टोटल एक्सपेंस में ऐड करना होगा ईयर 1 के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हमें लॉस होता है तो हम प्रोविजन पहले से ही तैयार करके रखते हैं जो भी हमारा आने वाला लॉस होगा उसके लिए। तो हमने क्या देखा, टोटल एक्सपेंसेस दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, जितनी भी साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है 3 साल का, 3 साल में जाके हमारा 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो हमें एक्सपेंस भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करने होंगे कि हमारे एक्सपेंस और प्रोविजन हमें किस बेसिस पे ऐड ऑन करने हैं। तो जब हमने देखा कि अगर हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 100% होता तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अगर 100% है तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की वैल्यू कितनी आएगी 112। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी 30 और 90 यानी कि 120। अब भी हमें हो रहा है लॉस 8 का, और हमने ऑलरेडी लॉस कितने रिकॉग्नाइज कर लिया पहले ही 2 का, 2 लाख रुपीज़ का। तो माइनस लॉस रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, यानी कि 6 का क्या बनेगा यहाँ पे प्रोविज़न। अब 6 लाख का हमें प्रोविज़न बन रहा है, और ईयर 1 में हमारी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट इनकर्ड, वो कितनी थी हमारी कॉस्ट इनकर्ड 30। ये कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी हमारी 30 थी ना, और हमने प्रोविजन कितना रिकॉग्नाइज करा 6 का, प्लस प्रोविजन 6, तो 36 लैक्स का हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ, यानी कि इसका आंसर होगा डी।
अब यहाँ पे क्या दिखा है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ईयर 2, यानी कि सिर्फ ईयर 2 में कितनी हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई। ईयर 2 तक हमारा 75% काम हो चुका था, जिसमें कि ईयर 1 का जो भी काम था वो था 25%। ईयर 2 तक हुआ है ये, यानी कि इसमें ईयर 1 प्लस ईयर 2 है जो 75% काम कर चुका है, और हमें कितना निकालना है, ईयर 2 का। इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं, ईयर 1 प्लस ईयर 2 का टोटल परसेंट 75% काम हुआ है। अब ईयर 1 में हमारा हुआ था 25% काम, अब हमें निकालना है ईयर 2 में कितने परसेंट काम हुआ होगा। तो ईयर 2 कितना हो जाएगा, 75% माइनस 25%, यानी कि ईयर 2 में हुआ होगा 50% काम। अब जो हम रिवेन्यू निकालेंगे ईयर 2 की, वो किस बेसिस पे निकालेंगे कि जितना परसेंट काम ईयर 2 में हुआ है सिर्फ उतने ही रिवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। ईयर 2 में हुआ है 50% काम, तो हम क्या करेंगे, 112 मल्टीप्लाई 50%, 56 लैक्स, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, 56 लैक्स। हमने क्या करा, हमने सिर्फ ईयर 2 की ही रिवेन्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी है, यानी कि ईयर 2 में क्या हो रहा है, 50% काम हो रहा है, तो हम सिर्फ रिवेन्यू भी 50% काम की ही रिकॉग्नाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 6 भी एक MCQ है। अब इस MCQ में क्या दे रखा है, LP कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 200 लाख, ठीक है, 200 लाख का एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मटेरियल की, अनयूज मटेरियल की, लेबर की वैल्यू दे रखी और मशीनरी यूज फॉर 3 ईयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 100 है और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स। फिर हमें दे रखा है एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट पे इनकर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 80 लैक्स। लॉस बताना है हमें, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, लॉस की क्या वैल्यू होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है मशीनरी के बारे में। तो यहाँ पे मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100, और जिसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी थी, 15, लेकिन हमने यूज़ कितने टाइम के लिए करा, 3 ईयर्स के लिए। तो जो मशीन की एक वैल्यू होने वाली थी जो हमने यूज़ करी है वो हो जाएगी हमारी 20 लैक्स। क्लियर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। अब हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 200 लैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या माइनस करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है ना, हमें कितना लॉस हो रहा है। अब वो लॉस कैसे निकलेगा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल कितना है, 80 लैक्स। इसमें देखा है अनयूज मटेरियल, जो यूज़ हमने करा ही नहीं मटेरियल, उसको हम कॉस्ट कैसे इनकर्ड कर लेंगे इस साल, तो हम माइनस करेंगे अनयूज्ड मटेरियल को, और वो कितना है, 30 लैक्स, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आई मटेरियल की, 50 लाख। नेक्स्ट क्या दे रखा था हमें, लेबर 60 लैक्स के, और हमें दे रखी थी मशीन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो कितनी थी, 20 लाख। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, और फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है हमारी, 80 लाख। जब हम अपनी सारी कॉस्ट को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास आएगी 210 लाख, यानी कि 210 लाख, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थी, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू थी 200 लाख और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आई है 210 लाख। यहाँ पे हो रहा है हमें 10 लाख का लॉस, और क्वेश्चन में हमसे पूछा यही था, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमें बताना है, वो कितना हो जाएगा, 10 लाख। आंसर होगा बी। तो इसी के साथ हमारा MCQ 6 भी कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं, ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9000 लाख टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 ईयर्स टाइम फ्रेम। ठीक है, 3 साल का टाइम फ्रेम है जिसमें कि 9000 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। ए समरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल डेटा इज एज अंडर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में सेम बात दे रखी है। इस लाइन के लिए इनिशियल अमाउंट फॉर रिवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के काम में कितना रिवेन्यू मिलना है, 9000 लाख रुपीज़ का।
नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेरिएशन इन रेवेन्यू, यानी कि वेरिएशन आया एक, पहले साल तो कोई वेरिएशन नहीं था, दूसरे साल 200 लाख रुपीज़ का था और तीसरे साल भी 200 लाख रुपीज़ का वेरिएशन आया। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि ईयर 1 में जब हमने ईयर 1 का कंस्ट्रक्शन किया तो हमारे कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, 2093 लैक्स। ईयर 2 के कंस्ट्रक्शन तक, यानी कि ईयर 1 प्लस ईयर 2 की कॉस्ट कितनी आई, 2168, यानी कि इस 2168 में ये अमाउंट भी पहले से ही प्लस दे रखी है हमें। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जिस साल हमारा ईयर 1 कि हम अपनी स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हम कॉस्ट इनकर्ड अपनी कितनी दिखाएंगे, 2093 लाख रुपीज़। और जब हम ईयर 2 की तैयार करेंगे तो हम इस अमाउंट में से ना ये वाली अमाउंट माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि इस वाले में ये ऑलरेडी इंक्लूड है। सेम ऐसे यहाँ पे 8100 लिख रहा है, इस 8100 में ये और ये अमाउंट प्लस है, इसमें भी ये प्लस है, यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसमें सिर्फ ये अमाउंट प्लस है। क्लियर। अब यहाँ पे दे रखा है हमें एस्टिमेटेड फ्यूचर फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने ईयर 1 की कैलकुलेशन की थी ना तो हमें लगा था हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ना सिर्फ हमें 950 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन जब हम जैसे ही हमने ईयर 2 तक हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो हमें पता चला कि हमारे सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होने वाला है। और 3 तक जाते जाते हमें कंफर्म हो गया कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का होने वाला है, 1000 लाख रुपीज़ का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंक्लूड 1 लाख रुपीज़ फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज इन ईयर 3 टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, अब यहाँ पे ईयर 2 में अगर हमें दिख रहा हो कि हमारी जितनी कॉस्ट है यानी कि 6168 में इस पर एक स्टार बनना है। अब इस स्टार का यहाँ पे मतलब क्या दे रखा है कि इसमें इंक्लूड कर रखा है 100 लैक्स का सामान, जो कि कब यूज़ हो रहा है, ईयर 3 के टाइम जो वर्क कंप्लीट हो रहा है उसमें। यानी कि यहाँ पे जो 100 लैक्स की अमाउंट है वो है मटेरियल अनयूज्ड वाली, जो हमने यूज़ नहीं करी और वो यूज़ कब करी है, ईयर 3 में। और यहाँ पे भी हमें डबल स्टार दे रखा है, उसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना है 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन 2 ईयर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कस्टमर। यानी कि इसमें ये कौन सी कॉस्ट दे रखी है, 100 लाख वाली कौन सी, स्टैंडर्ड मटेरियल जो हमने बॉट फॉरवर्ड करा था फ्रॉम ईयर 2 से। तो यानी कि हमें एक्सक्लूड कर रखे हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ईयर 2 में हमें पहले से ही दे रखा था यहाँ पे कि यहाँ पे ईयर 3 में यूज़ होने वाला मटेरियल हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो इन शॉर्ट हमें ये दे रखा था जो हमारा 3 साल का काम होने वाला था उसमें जो हमारा तीसरे साल मटेरियल यूज़ हुआ था उसमें हमने 100 लाख रुपीज़ का मटेरियल ईयर 2 में ऐड ऑन कर दिया है, और जो हमें 3rd में ऐड करना था उसे हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिवाइज्ड। बेसिकली हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। उसके बाद हमें प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आने वाला फ्यूचर प्रॉफिट कितना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं ईयर 1 से। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे फॉर ईयर 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट इनकर्ड। तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो रही थी, 2093 लाख, 2093 लाख डिवाइडेड बाय 2093, फिर से कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें इस वाले ईयर 1 में कोई भी एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी। इसी बेसिस पे हमारा क्या होना था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आना था। अगर हमें अब ये फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 100% वाली, यानी कि कितनी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितनी हमारी, 9000। इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 950। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट 950 का। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई हमारी, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आई, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारी 8050, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ना, ये हमारी ये टोटल 100% के लिए है, यानी कि इसमें हमारी इस साल होने वाली कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी इनकर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2093 डायरेक्ट हटा कर यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमने 100% निकाली है, यानी कि इस साल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट
आई है वो, प्लस फ्यूचर में जो आने वाली है वो, उसका टोटल आया है 8050। तो हम यहाँ पे 8050 डायरेक्ट लिख लेंगे और हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा हमारे पास 26% का। क्लियर। अब हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया तो हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा। और प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमें 26% ऑलरेडी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, तो हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी थी 9000 लाख का, हम निकालेंगे 26% और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी हमें ऑलरेडी गिवन थी 2093 और 9000 का 26% 2340। अब कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट लिख देंगे हम 247 लैक्स का। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे शो कर देंगे। ये तो हमारी हो गई ट्रीटमेंट सारा का सारा ईयर 1 का। हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला, हमने कॉस्ट निकाली कि टोटल कॉस्ट कितनी आई थी हमारी, और उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब कैलकुलेशन जो होगी हमारी वो होगी ईयर 2 के लिए। अब ईयर 2 की हमें जब कैलकुलेशन करनी होगी उसमें भी हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड। अब जब हम अपनी कॉस्ट इनकर्ड लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 6186, और यहाँ पे एक स्टार भी लग रहा था कि इसमें इंक्लूड कर रखे हैं 100 लाख रुपीज़। किस चीज़ के लिए, जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज इन ईयर 3। ईयर 3 में यूज़ होना है ये। जब ईयर 3 में यूज़ होगा तो हम इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, ईयर 3 में। हम इसको अभी तो ऐड ऑन नहीं कर सकते, तो इसमें से हम 100 माइनस करेंगे और ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट इनकर्ड। तो सबसे पहली बात, कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो जाएगी हमारी 6168 माइनस 100, जो कि हो जाएगी 6068। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में हम कॉस्ट इनकर्ड लिखते हैं 6068 डिवाइडेड बाय। अब अगेन हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट चाहिए अपनी, और अब हम अपनी टोटल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अगेन कितना, पूरे साल का कितना है हमारा सेकेंड ईयर में 9000। और 9000 में यहाँ पे क्या दे रखा है, वेरिएशन भी दे रखा है कि वेरिएशन इन रेवेन्यू प्लस, यानी कि जब भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में वेरिएशन दे रखा होता है हम उसे प्लस करते हैं और हमारी रेवेन्यू उससे बढ़ जाती है। यानी कि हमारा 9000 दे रखा था, 200 हमारा वेरिएशन था, तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी हो जाएगी 9200। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना लिखेंगे 9200 माइनस प्रॉफिट माइनस करेंगे, और प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है हमारी, कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। तो हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा था ईयर 2 में 1000 रुपीज़ का, हम 1000 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो अमाउंट आएगी 8200, ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यानी कि हम जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे तो इसमें जो डिवाइड वाला पोर्शन आएगा हमारा कॉस्ट इनकर्ड और फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो हो जाएगी हमारा 8200 इंटू 100, और हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। जब हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आ गया तो हमें क्या निकालना है, इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 9000 मल्टीप्लाई 74%, 6808 माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी हमारी 6068 740 का आ गया हमारे पास। अब ये प्रॉफिट टोटल ईयर 1 और ईयर 2 का है। हमारा ईयर 1 का प्रॉफिट कितना था 247, तो हम इसमें से 247 माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो हमारा इस साल का 493 लैक्स का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर ईयर 2। क्लियर, हमने ईयर 1 का भी प्रॉफिट निकालिया और ईयर 2 का भी। अब जो हमारी कैलकुलेशन होने वाली है वो होगी ईयर 3 के लिए। तो ईयर 3 के लिए अब हम देखते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हमारा 9000, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा 9000 प्लस 200 हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हो जाएगा, और इसमें हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी 8100। इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी है, एक्सक्लूड 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल बॉड फॉरवर्ड फॉर ईयर 2, द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कस्टमर। यानी कि यहाँ पे जो 100 लाख हमने इसमें इंक्लूड कर रखे थे ईयर 1 में, वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रखे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8100 में हम 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8200 हो जाएगा, तो वो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ईयर
3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड निकालनी थी। कॉस्ट इनकर्ड हमारी 8100 दे रखी थी, लेकिन हमने 100 कौन सा मटेरियल इसमें ऐड ऑन नहीं करा था, जो हमने ईयर 2 में कर लिया था। तो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी 8200। यहाँ लिखेंगे 8200 कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है कि टोटल हमारी एस्टिमेटेड कितनी कॉस्ट हमने इनकर कर दी है 100% कॉन्ट्रैक्ट होने पे। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था 9000 प्लस 200, क्योंकि वेरिएशन आ रहा था तो ये हो जाएगा 9200। अब माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा था इसमें 1000 था आई थिंक, हाँ 1000 दे रखा है हमें। तो 1000 माइनस करेंगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आ गई 8200। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन के नीचे हम क्या लिखते हैं, हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी और हमारा कितना हमारी एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है। अब वो हमारी टोटल 8200 है मल्टीप्लाई 100, तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ गया हमारे पास 100%, यानी कि इस तीसरे साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो चुका है। अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आएगा 9200 माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है हमारा कॉस्ट 8200, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट जो आया है वो तीनों ईयर का आया है, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 का। अब हमें क्योंकि इसी साल का प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस ईयर 1 प्रॉफिट माइनस ईयर 2 प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ ईयर 3। अब ईयर 1 में हमारा प्रॉफिट कितना था 247 और ईयर 2 में हमारा प्रॉफिट कितना था 493। अब इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 260 प्रॉफिट आ जाएगा हमारे ईयर 3 का। तो बस यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें सारे ईयर अलग अलग दे रखे थे, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। हमें रिवेन्यू दे रखा था ईयर 1 में हमारा इतना रिवेन्यू था, ईयर 2 में आके हमारा एक वेरिएशन आया जिसमें हमें 200 और ऐड ऑन करना पड़ा। उसके बाद हमें कॉस्ट दे रखी थी, उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा था। क्योंकि अब हमें प्रॉफिट दे रखा था तो हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन किस तरीके से निकालेंगे, हम जब अपने रिवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसके थ्रू हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड आ गई और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट भी आ जाएगी, जिससे हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे फिर उससे हम अपनी प्रॉफिट निकालेंगे। ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 का हमने इसी तरीके से प्रॉफिट निकाल लिया। थोड़ा लेंदी था लेकिन सबसे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट था इसका और इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अगर लिमिटेड साइंड ऑन 1/4/2001 ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1,50,00,000 रुपीज़ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ठीक है, मटेरियल दे रखा है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू कि भाई कितनी अमाउंट दे रखी है हमारे रिवेन्यू की। तो यहाँ पे दे रखा है मटेरियल यूज्ड, लेबर, हायर चार्ज, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और लेबर चार्ज 2 लाख आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमारी लेबर की 36 लाख वैल्यू थी और 2 लाख ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो लेबर की वैल्यू कितनी रहेगी 38 लाख। क्लियर। फिर क्या देखा है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33,50,000 द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है हमें, क्या इतना और ऐड कर दिया हमने तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टू बी टेकन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एनी प्रोविजन फॉर फॉर्सिबल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज एज पर सेक्शन 7। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोविजन है, हमें प्रोविजन की अमाउंट बतानी है। अब जब हमें प्रोविजन की अमाउंट बनानी होगी, यानी कि इस साल हमें लॉस हुआ होगा, उसकी बेसिस पे तो हम प्रोविजन की अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास रिवेन्यू हमारा दे रखा है कि हमारा रिवेन्यू कितना है 1,50,000 1,50,00,000 और हमें अब निकालनी है अपनी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो मटेरियल कितना है 71 लाख, लेबर में क्या करा था 36 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 38 लाख, फिर हायर चार्जेस 10 लाख, फिर अदर कॉस्ट 15 लाख, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 134 लाख।
अब क्या निकालेंगे आप, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई 134 लैक्स डिवाइडेड बाय 134 प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितना है हमारा 33.5 लैक्स मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा हमारा 80%। अब इस 80% के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी 1,50 लाख, तो 1,50 लाख मल्टीप्लाई 80%, ये रहेगा 120। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी रहेगी 134, अभी हमने कैलकुलेट करी है, ये इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा 14 लाख का हमारी लॉस आ गया। अब हमें क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहा है, क्योंकि अब हमें प्रोविज़न भी निकालना होगा। प्रोविज़न हम किस बेसिस पे निकालेंगे, ये अज्यूम करके कि नेक्स्ट ईयर हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है अगर हमने इतनी कॉस्ट और लगा दी तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 100% अगर हम लगा रहे हैं तो 150 लाख यानी कि 1,50 लाख हमारी वैल्यू आ जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 134 प्लस 33.5 यानी कि कॉस्ट इनकर्ड और फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो ये कितना आएगा 167.5 लैक्स। तो हमें जो टोटल 17.5 लाख का हो रहा है लॉस। अब हमने लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ली थी 14 लैक्स की, तो माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 14 लैक्स की, तो 3.5 लैक्स का क्या होगा प्रोविज़न। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें अमाउंट बतानी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, तो हमारी लॉस कितना हो गया हमें यहाँ पे 14 लैक्स का। और अगर कोई प्रोविज़न है तो उसकी भी अमाउंट हमें बतानी है, और हमने प्रोविज़न कितना निकाला 3.5 लाख का हमारा प्रोविज़न बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमसे, आरटी एंटरप्राइजेज हैज़ एंटर्ड इनटू अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टावर विद इट्स कस्टमर। इनिशियल टेंडर प्राइस एग्री इज 220 करोड़ एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनिशियल प्राइस कितना था 220 करोड़ था जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। एस्टिमेट करा गया था कि टोटल कॉस्ट जो भी इनकर होने वाली है वो होगी 200 करोड़ की, लेकिन ईयर 1 के एंड में हमने एस्टिमेट करा कि हमारे 202 करोड़ हमारा कॉस्ट इनकर्ड होने वाला है, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि हमारी रेवेन्यू कितनी होने वाली है 220 करोड़ की। और जब हमने ये देखा 220 करोड़ की हमारी रेवेन्यू है, हमारा कॉस्ट जो होगी ना वो 200 करोड़ की होगी। लेकिन जैसे हमारा 1 साल ख़त्म हुआ हमने देखा कि हमारा खर्चा तो 200 की जगह 202 का होगा टोटल। तो हमने क्या एज्यूम करा कि कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 3 ईयर्स, 3 सालों के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। जब हम सेकंड ईयर में काम कर रहे थे तो कस्टमर हैज़ रिक्वेस्ट फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, एक वेरिएशन आया कॉन्ट्रैक्ट में। एज रिजल्ट ऑफ दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पहले कितनी थी 220 करोड़ और अब 5 करोड़ हमें और ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी हो जाएगी 220 प्लस 5 करोड़ इक्वल टू 225 करोड़ की हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगी। एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 3 करोड़। हमने ईयर 1 के लास्ट में क्या देखा था, हमारी 202 कितनी हो गई थी कॉस्ट हो गई थी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी कितने से +3, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 205 करोड़। ठीक है। RTS decide to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to the total estimated contract cost incurred at the end of each year is this। अब हमें कॉस्ट भी दे रखी है, हमारी टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी होने वाली है। फर्स्ट ईयर में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर, यानी कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूछा है हमसे यहाँ पे। हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताना है ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। फिर क्या बताना है प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ईच ईयर, हर साल का हमें प्रॉफिट रिकॉग्नाइज बताना है कि कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम अपने ईयर 1 से। ईयर 1 में लिखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट इनकर्ड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 52.52, तो 52.52।
अब हमसे टोटल कॉस्ट पूछी गई थी और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमें यहाँ पे दे रखा था हमें पहले 200 करोड़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर 1 यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई, हमने रिवाइज कर दी उसे 202 करोड़। तो हम यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट कितनी लिखेंगे, 202 करोड़ इंटू 100। हमारी टोटल कॉस्ट इंक्लूड करती है कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 26% डिग्री ऑफ कंप्लीशन ईयर 1 में। हमारा ईयर 1 में कितने परसेंट काम हो चुका है, 26%। अब हमें क्या निकालना होगा, जब हमारा 26% काम हो गया तो अब हमें निकालनी है अपने प्रॉफिट की वैल्यू। अब प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे 52.52 और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कितने परसेंट निकालनी थी 26%। और 26% वो किसका होने वाला था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 220 करोड़ का, तो 26% होगा मल्टीप्लाई 220 करोड़ का और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 57.2 करोड़। अब इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 कितना हो जाएगा 4.68 करोड़। क्लियर, ये तो हमने ईयर 1 का प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें ईयर 2 का प्रॉफिट निकालना है तो हम हेडिंग डालेंगे ईयर 2 की, और ईयर 2 के लिए भी हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी यहाँ पे हमारी 154.20, लेकिन ईयर 2 के लिए हमें यहाँ पे एक नोट भी दे रखा था कि ड्यूरिंग ईयर 2 यहाँ पे क्या हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ के हो गई 5 करोड़ और हमारे कॉस्ट कितने एक्स्ट्रा इनकर्ड हुए 3 करोड़ के। ठीक है, अब ईयर 2 का हमारा कॉस्ट इनकर्ड वाली वैल्यू कितनी आएगी 154.2 करोड़, जिसमें इंक्लूड हो रहा है अनयूज मटेरियल। अब अनयूज मटेरियल है, हमने उसे यूज़ ही नहीं करा तो हम इसे कॉस्ट इनकर्ड में क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.5 माइनस कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड कैसे आएगी यहाँ पे 154.20 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनकर्ड। यहाँ पे कितनी आनी चाहिए अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली थी 202, लेकिन अब क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है 5 करोड़ का और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो रही है 3 करोड़ रुपीज़ की, तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हमारी कितनी हो रहेगी 202 प्लस 3 करोड़ यानी कि 205। टोटल हमारी कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई 205 की, तो हम क्या करेंगे 205 करोड़ मल्टीप्लाई 100, तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 74%। अब हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया। अगेन हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है 220 प्लस 5 करोड़ यानी कि 225। अब इसका 74% निकालेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 166.5 करोड़ और माइनस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी 154.20 माइनस अनयूज मटेरियल 2.5 करोड़ और इसकी वैल्यू आई हमारी 151.7। अब इसको माइनस करा तो हमारे पास प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया है ये है ईयर 1 प्लस ईयर 2 का, तो ये टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 14.8 करोड़। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट किसका चाहिए था ईयर 2 का, तो हम क्या करेंगे इसमें से ईयर 1 का माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज यानी कि ईयर 1 वाला प्रॉफिट। अब हमारा ईयर 1 वाला प्रॉफिट कितना था, ईयर 1 वाला प्रॉफिट था 4.68 करोड़, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 4.68 करोड़, तो हमारे पास प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 कितना हो जाएगा 10.12 करोड़। क्लियर, ये हमारे पास ईयर 2 का भी प्रॉफिट आ गया। अब सेम कैलकुलेशन होगी हमारे किसके लिए ईयर 3 के लिए। अब ईयर 3 के लिए सेम हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। अब हमें पता है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना है ईयर 3 में जाके कंप्लीट हो गया थी, और यानी कि ईयर 3 में जाके कंप्लीट हो गया तो हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी होने वाली है 100%। अब इसको हम कैलकुलेशन में भी करके दिखा सकते हैं। हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना दे रखा था ईयर 3 में 205 करोड़ हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई, तो हमारी ईयर 3 में हमारी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी, यहाँ पे हमने देखा हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई थी ईयर 3 में 205 करोड़, तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड 205 करोड़ डिवाइडेड बाय हमारी कितनी कॉस्ट अभी तक लगी है, अब वो भी हमने देखा 205 यानी कि डिवाइडेड बाय 205 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया हमारे पास 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू
कितना हो जाएगा हमारी कॉस्ट कितनी थी 220 करोड़ थी और हमने 5 करोड़ एक्स्ट्रा लगाई थी, तो हमारी टोटल 100% के लिए 225 करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा 205 करोड़। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 20 करोड़ का हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट कितना है ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 को ऐड ऑन करते हैं तो जाके हमारा 20 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बनता है। अब क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट ईयर 3 का, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ईयर 1 का प्रॉफिट, माइनस कर देंगे ईयर 2 का प्रॉफिट। और ईयर 1 और ईयर 2 में हमारा कितना प्रॉफिट आ रखा था, ईयर 1 में था 4.68 करोड़ का प्रॉफिट माइनस, और ईयर 2 का 10.12। जब हम 20 करोड़ में से 4.68 और 10.12 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 5.2 करोड़ का। ये हो जाएगा हमारा ईयर 3 का प्रॉफिट। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन और सारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।